ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वर गुरुरेव परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय गुरुदेव। सभी को प्रणाम। आज गुरु पूर्णिमा पर्व के बारे में जानेंगे। परम पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में जो कर्मकांड भास्कर के अंतर्गत पर्वों को कैसे मनाया जाए इसके बारे में विशेष लेख उपलब्ध हैं। तो उनमें गुरु पूर्णिमा के बारे में महात्म्य बोध बताते हुए कहते हैं। कर्मकांड भास्कर पेज नंबर 336 में ये दिया गया है। हो सकता है आपका संस्करण अलग हो तो दूसरे पेज में होगा, इंडेक्स से देख लें। गुरु पूर्णिमा को अनुशासन पर्व भी कहा जाता है। सामान्य रूप से भी सिखाने वाले गुरुजनों का अनुशासन स्वीकार किए बिना कुशलता में निखार नहीं आ सकता। तो परम पूज्य गुरुदेव यहाँ कह रहे हैं कि सामान्य रूप से भी सिखाने वाले जो गुरुजन होते हैं उनका अगर हम अनुशासन स्वीकार नहीं करें, डिसिप्लिन को नहीं माने, तो हम कोई भी चीज़ नहीं सीख सकते, उसमें कुशलता नहीं आ सकती। हमारी जो भी चीज़ सीखने चाहे हम खिलाड़ी के रूप में जा रहे हों, चाहे हम पेंटिंग सीखने जा रहे हों, चाहे हम सिलाई कढ़ाई बिनाई सीखने जा रहे हों, जो भी काम हम सीखने जा रहे हैं, तो सामान्य सिखाने वाले गुरुजनों का अगर अनुशासन हम नहीं स्वीकार करते तो जो भी हम सीखने जा रहे हैं उसमें कुशलता नहीं आ सकती, निखार नहीं आ सकती। जहाँ ये आवश्यक है कि गुरुजनों को अपना क्रम ऐसा बनाकर रखना चाहिए कि शिष्य वर्ग में उनके प्रति सहज श्रद्धा सम्मान का भाव जागे। परम पूज्य गुरुदेव यहाँ ये बता रहे हैं कि आवश्यक है कि गुरुजनों को अपना क्रम ऐसा बना के रखना चाहिए। मतलब ये कि जो टीचर्स होते हैं, जो सिखाने वाले होते हैं, जो बड़े होते हैं, माता पिता भी हो सकते हैं उसमें, उनको अपना क्रम भी डिसिप्लिन वाला बना के रखना चाहिए। ऐसे रहना चाहिए कि शिष्य के मन में उनके प्रति श्रद्धा सम्मान अपने आप जागे। साथ ही गुरुदेव कहते हैं कि यहाँ यह भी आवश्यक है कि सीखने वाले अर्थात शिष्य का वाला भाव रखें, गुरुजनों का सम्मान और अनुशासन को बना के रखें। इसलिए इस दृष्टि से ये जो पर्व है गुरु पूर्णिमा पर्व, ये गुरु और शिष्य दोनों वर्गों के लिए अनुशासन का संदेश लेकर आता है। टीचर्स के लिए भी, गुरुओं के लिए भी अनुशासन का मैसेज ला रहा है, संदेश दे रहा है कि हमको एज अ गुरु अगर हम हैं, टीचर हैं, तो हमें एक डिसिप्लिन फॉलो करना चाहिए। अपने क्रियाकलाप ऐसे रखने चाहिए कि बच्चों में, शिष्यों में अपने आप ही हमारे प्रति श्रद्धा सम्मान का भाव जागे। और अगर हम एक शिष्य हैं तो शिष्य का कर्तव्य बनता है कि हम अपने गुरु के द्वारा निर्धारित अनुशासन को माने, उसका अनुसरण करें। ये बात यहाँ पर स्पष्ट की गई है। तो दोनों तरफ से है, इसलिए इस पर्व को अनुशासन का पर्व कहते हैं। अनुशासन मानने वाला ही शासन करता है। ये बहुत इम्पोर्टेंट लाइन है कि जो अनुशासन को मानता है, शासन के जो पीछे पीछे चलता है, अनुशासन को जो मानता है, वो फिर आगे चल करके शासन करता है, वही कर सकता है। क्योंकि जो डिसिप्लिन में रहेगा उसी की बात लोग मानेंगे, और वो खुद अपने आप की बात जब डिसिप्लिन में रह करके मनवा सकेगा तो उसका दृढ़ संकल्प बढ़ेगा, तो वही शासन कर पाएगा, वही लीड कर पाएगा। ये तथ्य समझे बिना राष्ट्रीय या आत्मिक प्रगति संभव नहीं, ना राष्ट्र की प्रगति संभव है। अगर हम इस बात को आत्मसात कर लें, ये एक बहुत बड़ा सूत्र है, ये एक बहुत बड़ा सिद्धांत है कि अनुशासन को मानने वाला ही शासन करता है। आगे कहते हैं कि गुरु पूर्णिमा पर्व व्यास पूजन का भी क्रम है। ये व्यास पूजन को समझेंगे, क्या है इसका मतलब, कि जो स्वयं चरित्रवान हैं, वाणी लेखनी से प्रेरणा संचार करने की कला भी जानते हैं, ऐसे आदर्श निष्ठ विद्वान को व्यास की संज्ञा दी जाती है। तो यहाँ किसी ऐसे एक व्यक्ति की बात नहीं की जा रही, व्यास को एक प्रकार से पदवी दी जाती। संज्ञा मतलब कि नामकरण करना, पदवी जैसा हो जाता है। किसी को भी कहा जा सकता है, लेकिन किसको कहा जा सकता है, जो स्वयं चरित्रवान है, जिसका कैरेक्टर है, कुछ स्पेशल है, जीवन को तरीके से जी रहा है, और वाणी लेखनी से यानी बोल करके और लिख करके प्रेरणा का संचार करने की कला भी वो जो जानता है।
ऐसे आदर्शनिष्ठ विद्वान को व्यास कहते हैं। गुरु व्यास भी होता है, जो गुरु हैं, जो हमारा टीचर है, क्योंकि वो आदर्शों को अपना रहा है, इसमें वो परिभाषा लागू होती है, वो चरित्रवान है, गुरु चरित्रवान है और वाणी और लेखनी से वो प्रेरणा का संचार करता है, इसलिए गुरु को व्यास भी कहते हैं। इसलिए गुरु पूजा को व्यास पूजा भी कहते हैं। जिस दिन गुरु की पूजा होती है, गुरु पूर्णिमा के दिन, व्यास पूजा भी उसको कहते हैं। वैसे महर्षि व्यास अपने आप में महान परंपरा के प्रतीक हैं। आदर्श के लिए समर्पित प्रतिभा के वे उत्कृष्ट उदाहरण हैं। तब यहाँ पर गुरुदेव इस बात को आगे और स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि जो महर्षि व्यास थे, जिन्होंने सारे वेदों का एक संकलन किया, पुराणों का भाष्य किया, पुराण लिखे, ये सारा क्रम जो उन्होंने किया, तो वो लेखनी का काम किया उन्होंने, तो महर्षि व्यास अपने आप में महान परंपरा के प्रतीक हैं। आदर्श के लिए समर्पित प्रतिभा के वे उत्कृष्ट उदाहरण है। आदर्श के लिए समर्पित प्रतिभा, जो प्रतिभा तो है उनके पास, लेकिन वो आदर्श के लिए समर्पित हो गई, अपने स्वार्थ के लिए नहीं। आज क्या हो रहा है, आज समाज में जो प्रतिभा है वो स्वार्थ के लिए समर्पित होती है। यहाँ क्या बताया जा रहा है, आदर्श के लिए वो प्रतिभा जो है वो समर्पित है। लेखक वक्ता यदि लेखनी, तुलिका, वाणी द्वारा भाव सृजन की क्षमता रखने वाले कलाकार यदि व्यास जी का अनुसरण करने लगे तो लोक कल्याण का आधा रास्ता तो पार हुआ माना ही जा सकता है। यह भी एक अनुशासन है। बहुत सुंदर बात बताई जा रही है। परम पूज्य गुरुदेव आदर्श की स्थापना कर रहे हैं और आदर्श को ही भगवान कहते हैं, आदर्शों के समुच्चय को ही भगवान कहते हैं। तो ये बात, ये जो लाइन है, ये इतनी महत्वपूर्ण है। लेखक जो राइटर हैं, वो जो बोलने वाले वक्ता है, प्रवचन करता है, लेखक वक्ता यदि लेखनी, तुलिका, वाणी, ये जो उनके साधन है, उनके द्वारा भाव सृजन की क्षमता रखने वाले, भावों के सृजन की क्षमता रखने वाले कलाकार, ये तीसरी बात बोली है। 3 चीजें बताई, लिखना और बोलना और भावों के सृजन की क्षमता, जैसे कलाकार लोग होते हैं वो, अगर ये लोग व्यास जी का अनुसरण करने लगे, व्यास जी ने क्या किया, व्यास जी ने जो उनकी प्रतिभा थी वो प्रतिभा को आदर्शों के लिए समर्पित कर दी, आदर्श के लिए समर्पित कर दी। तो जैसे ये जो टैलेंट अगर लोगों के पास है, ये आदर्श के लिए समर्पित होने लगे तो क्या होगा, तो लोक कल्याण का आधा रास्ता तो पार हो जाएगा। लेकिन हो क्या रहा है, आज ये सब कुछ स्वार्थ में लगा हुआ है। लेकिन फिर भी बहुत से लोग ऐसे हैं जो इस मार्ग पर चल रहे हैं। तो गुरुदेव कहते हैं ये भी एक अनुशासन ही है। आध्यात्मिक स्तर पर गुरु शिष्य के संबंधों में तो अनुशासन और भी गहरा अनिवार्य हो जाता है। अब अध्यात्म की तरफ लेके चल रहे हैं। पहले तो संसार की बात बताई, अगर संसारी भी इंसान हो जाए, इस तरीके से लोक कल्याण में लगाए अपनी प्रतिभा को, तो वो खुद भी धन्य हो जाए और समाज भी धन्य हो जाए। अब आगे अध्यात्म की बात कहते हुए गुरुदेव कहते हैं, इस पर गुरु शिष्य के संबंधों में तो अनुशासन और गहरा और अनिवार्य हो जाता है। गुरु शिष्य को अपने पुण्य, प्राण और तप का एक अंश देता है। गुरु जो होता है, उसने जिंदगी भर मेहनत करी है, उसने पुण्य कमाया है, तप किया है, उसका एक अंश वो अपने शिष्य को दे देता है। वह अंश पाने की पात्रता, धारण करने की सामर्थ्य और विकास एवं उपयोग की कला एक सुनिश्चित अनुशासन के अंतर्गत ही संभव है। अब वो देता तो है, गुरु अपने शिष्य को अपने तप का, पुण्य का एक अंश देता है, लेकिन क्या शिष्य अब उसको धारण कर पा रहा है? क्या उसके पास इतनी पात्रता है, सामर्थ्य है? क्या वो उसका विकास कर सकता है? जो मिला उसको बढ़ा सकता है? इसका सही सही उपयोग कर सकता है? तो ये कैसे संभव है? एक सुनिश्चित अनुशासन में ही ये संभव है। कौन कौन सी चीज? उसको पाना, उसको धारण करना और उसका विकास करना, उपयोग करना। वो तभी निभता है जब शिष्य में गुरु के प्रति गहन श्रद्धा, विश्वास, गुरु में शिष्य वर्ग के प्रति प्रगति के लिए स्नेह भरी लगन जैसे दिव्य भाव हैं। तो ये 2 वे कम्युनिकेशन है, दोनों तरफ से चल रहा है। ये कब निभेगा? जब शिष्य में गुरु के प्रति श्रद्धा, विश्वास हो और गुरु में शिष्य की प्रगति और स्नेह भरी लगन हो। ये जब ऐसे दिव्य भाव होंगे तभी ये निभेगा। क्या निभेगा? गुरु के तप का, पुण्य का जो अंश है वो धारण कर पाएगा शिष्य और उसका विकास और उपभोग कर पाएगा, उपयोग कर पाएगा। आगे कहते हैं कि गुरु पूर्णिमा
पर्व गुरु शिष्य के बीच ऐसे ही पवित्र गूढ़ अंतरंग सूत्रों की स्थापना और उन्हें दृढ़ करने के लिए आता है। गूढ़ अंतरंग सूत्रों की स्थापना करने के लिए और उन्हें पक्का करने के लिए, दृढ़ करने के लिए गुरु पूर्णिमा पर्व आता है। गुरु पूर्णिमा पर्व मनाने वालों को नीचे लिखे तथ्य ध्यान में रखने चाहिए। अब यहाँ पर आगे कुछ पॉइंट्स आ रहे हैं, इनको हम समझेंगे। इनको हम 5 पॉइंट के रूप में देख सकते हैं। ये 5 पॉइंट हैं गुरु पूर्णिमा पर्व के, इसे हम ध्यान से समझेंगे। पहला, गुरु व्यक्ति रूप में पहचाना जा सकता है पर व्यक्ति की परिधि में सीमित नहीं होता। जो शरीर तक सीमित है, चेतना रूप में स्वयं को विकसित नहीं कर सका, वह अपना अंश शिष्य को दे नहीं सकता। जो इस विद्या का मर्मी नहीं, वह गुरु नहीं। जो शिष्य गुरु को शरीर से परे शक्ति सिद्धांत रूप में पहचान स्वीकार नहीं कर सका, वो शिष्य नहीं। तो यहाँ पर गुरु और शिष्य दोनों को ये बात स्पष्ट की जा रही है कि गुरु क्या है। गुरु कोई व्यक्ति नहीं है, बल्कि क्या है, वो शक्ति है। व्यक्ति की परिधि से वो परे है। ये जरूर है कि उसको हम पहचानते व्यक्ति के रूप में, लेकिन वो एक चेतना के रूप में खुद को भी विकसित करता है और शिष्य को उसका अंश देता है। और साथ ही जो शिष्य है वो भी गुरु को एक चेतना के रूप में समझ सके, स्वीकार कर सके और उसकी उपस्थिति को अनुभव कर सके, तभी उसका विकास हो सकता है। अगर वो नहीं कर सका तो वो शिष्य नहीं, और जो गुरु ऐसा नहीं कर सका तो वो गुरु नहीं। तो पहला पॉइंट ये है कि गुरु कोई व्यक्ति नहीं, बल्कि क्या है, गुरु चेतना के रूप में है। ये हमको समझना है, शक्ति के रूप में। पहला पॉइंट था। दूसरा पॉइंट है, गुरु शिष्य पर अनुशासन दृष्टि रखता है और शिष्य गुरु से निरंतर निर्देश पाता, उन्हें मानता, अपनाता रहता है। यानी अब अनुशासन की बात आ रही कि गुरुदेव जो गुरु शक्ति है वो तो दृष्टि रखती ही है, और शिष्य भी कंटिन्यूअसली हमेशा निर्देश पाते रहते हैं, और साथ ही पाते ही नहीं रहते, उसको अपनाते भी रहते हैं। यह चिंतन स्तर पर वाणी द्वारा एवं लिखने पढ़ने के स्तरों पर संभव है। जिनके बीच इस प्रकार के सूत्र स्थापित नहीं, उनका संबंध चिन्ह पूजा मात्र कहा जाने योग्य है और गुरु शिष्य का अंध बधिर का जोड़ा बनकर रह जाता है। यहाँ ये बात बताई जा रही है कि अगर हम गुरु अपने शिष्य का ध्यान नहीं रख रहा कि वो सुधर नहीं रहा है, वो कुछ बन नहीं रहा है, तो एक प्रकार से गुरु क्या हो गया, अंधा हो गया। और शिष्य अगर गुरु बता रहा है, सब कुछ चल रही है, लेकिन वो सुन नहीं रहा है, तो क्या हो गया, शिष्य बहरा हो गया, बधिर हो गया। तो अगर केवल हम चिन्ह पूजा ही करते रहे, गुरु पूर्णिमा पे गुरुदेव को टीका लगा दिए, ऐसा कर लिया, घंटी बजा दी, कर लिया, सब कुछ कर लिया, लेकिन अगर हमने उसके बताई हुई बातों को नहीं माना, गुरु की नहीं मानी, गुरु को तो मानते हैं लेकिन गुरु की नहीं मानी, तो क्या हो गया, हम बहरे हो गए। और अगर गुरु अपने शिष्य का ध्यान नहीं रख रहा, उसको सुधार नहीं रहा, तो गुरु क्या हो गया, गुरु हो गया अंधा। तो ये दूसरा पॉइंट था, जो अनुशासन को की दृष्टि, यानी हमें हमारे गुरु पूर्णिमा पर्व पे एक शिष्य के रूप में हमें समझना, आत्मसात करना है कि हमें एक कान खोल के गुरुदेव की सुनना चाहिए। और अगर हम बड़े हैं, हमारे कुछ नीचे बच्चे हैं या हमारे साधक भाई बहन हैं जिनको हमने गुरुदेव की बात बताई, तो हमें उनका भी ध्यान रखना चाहिए गुरु तत्व के रूप में। तो दोनों ही बातें हमें आँख खोल के भी रखनी है और कान भी खुले रखने हैं। ये दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण बात थी। यहाँ पूरा जो पर्व है वो दोनों तरफ से बताया जा रहा है, दोनों ही चीज़ें बताई जा रही हैं। तीसरा पॉइंट है, भारतीय संस्कृति में गुरु शिष्य का संबंध दाता भिखारी जैसा नहीं, सहयोगी साझेदारी स्तर का बनाया जाता है। गुरु शिष्य को अपनी दिव्य संपदा की कमाई का एक अंश देता रहता है, जो अनुशासन पूर्वक प्रयुक्त किया जाकर शिष्य के व्यक्तित्व को ऊंचा उठाता है। उठे हुए व्यक्तित्व के द्वारा शिष्य भी लौकिक पारलौकिक कमाई करता है। तो भारतीय संस्कृति में ये जो गुरु शिष्य का संबंध है, ऐसा नहीं है कि हम बस भिखारी की तरह मांगते ही रहे और गुरु देता ही रहे, वो भगवान की तरह देता रहे, जो प्रचलन में हम लोगों ने बना दिया है। ये बहुत ही मतलब परिस्थिति जो हम लोगों ने ऐसी क्रिएट कर दी है गुरु की, और गुरु के रूप में ऐसा बता दिया है कि एक ठग है ये बहुत बड़ी विडंबना। हमारी संस्कृति, भारतीय संस्कृति ने ऐसा कभी नहीं सिखाया, न ऐसा कभी बताया है
कि गुरु शिष्य कैसा है, दाता भिखारी जैसा। ना 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 ना, ऐसा कभी नहीं है। और अक्सर हम लोगों ने क्या किया, हमने इवन भगवान वाले केस में भी भगवान के सामने हम भीख मांगते रहते हैं और गुरु के सामने भी, कि बस वो हमें देता रहेगा ना। ऐसा नहीं है, भीख मांगने वाला संबंध नहीं है, बल्कि कैसा है, सहयोगी साझेदारी, पार्टनरशिप का संबंध है ये। गुरुदेव ने कितना सुंदर लिखा है, सहयोगी साझेदारी स्तर का बनाया जाता है। गुरु शिष्य को, यानी गुरु जो है वो शिष्य को अपनी दिव्य संपदा की कमाई का अंश देते हैं, और जो शिष्य है वो अनुशासन पूर्वक उसको यूज करते, प्रयुक्त करते हैं। शिष्य का फिर जो व्यक्तित्व है वो ऊंचा उठता है। उठे हुए व्यक्तित्व के द्वारा शिष्य जो है फिर लौकिक और पारलौकिक कमाई करता है, फिर शिष्य भी अपना बढ़ता है। तो तीसरा पॉइंट जो है वो ये बताया जा रहा है कि गुरु और शिष्य का संबंध साझेदारी का है। गुरु अपनी जो कमाई है वो देता है और शिष्य उसको और विकसित करता है। 3 पॉइंट अब तक हमने पढ़े। पहला जो था, गुरु कोई व्यक्ति नहीं बल्कि एक चेतना के रूप में हमको समझना है, और गुरु और शिष्य दोनों की क्या बातें होती, गुरु को भी अपने आप को चेतना के रूप में विकसित करना है, और शिष्य का क्या है, शिष्य को गुरु को चेतना के रूप में स्वीकार करना है। दूसरा पॉइंट था कि गुरु और शिष्य ये अनुशासन को माने। तो गुरु का किस प्रकार से, गुरु अनुशासन कैसे फॉलो कर रहा है कि देखता है कि शिष्य का विकास हो रहा है कि नहीं, वो आँख खुली रखता है। और शिष्य क्या करता है, अपने कान खुले रखता है कि गुरु जो बोल रहा है वो मैं कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ, गुरु की मान रहा हूँ। दूसरा पॉइंट अनुशासन का था, पहला चेतना, दूसरा अनुशासन। तीसरा क्या है, तीसरा है संबंध, साझेदारी का संबंध। वो देते हैं और वो उसको विकसित करते हैं। जो कुछ भी गुरु देता है वो लेता है शिष्य और उसका विकास करता है, बढ़ाता है, अपने व्यक्तित्व को ऊंचा उठाता है। 3 पॉइंट हुए। चौथा पॉइंट आता है, इसी प्रकार शिष्य अपनी कमाई, श्रद्धा, पुरुषार्थ, प्रभाव, संपदा का एक अंश गुरु को समर्पित करता रहता है। इनके उचित उपयोग से गुरु का लोक मंगल अभियान विकसित होता है और उसका लाभ अधिक व्यापक क्षेत्र तक पहुंचने लगता है। इससे गुरु की पुण्य संपदा बढ़ती है और उसका अधिकांश भाग शिष्यों के हिस्से में आने लगता है। जहाँ इस प्रकार की दिव्य साझेदारी नहीं, वहाँ गुरु शिष्य संबंध अपनी संस्कृति में वर्णित असामान्य उपलब्धियां पैदा नहीं कर सकते। तो यहाँ जो बताया, अब ये लोक मंगल के लिए आ जाता है कि गुरु अपने शिष्य को तो देता रहता है और शिष्य भी फिर जो कुछ भी रिटर्न मिल रहा वो गुरु को समर्पित करता है, फिर गुरु उसको और बढ़ाता है, तो लोक मंगल का कार्य होने लगता है। गुरु उसको और जन जन तक पहुंचाता है, शिष्य भी उसे फैलाता है, गुरु की भी संपदा बढ़ती है, शिष्य का भी मान सम्मान बढ़ता है, गुरु का भी मान सम्मान बढ़ता है। तो मेन बात क्या है इसमें, लोक कल्याण, लोक मंगल के अभियान में गुरु उसको लगाता है। शिष्य दे जो रिटर्न करता है वो गुरु मंगल, योग मंगल के, लोक मंगल के कार्य में लगाता जाता है। जहाँ गुरु, 5वां पॉइंट आ रहा है, जहाँ गुरु अपने स्नेह तप से शिष्य का निर्माण विकास कर सकता है, वहाँ शिष्य को भी अपनी श्रद्धा तपश्चर्या से गुरु का निर्माण विकास करना होता है। इतिहास साक्षी है कि जिन शिष्यों ने अपनी श्रद्धा संयोग से गुरु का निर्माण किया उनको ही चमत्कारी लाभ मिले। द्रोणाचार्य कौरवों के लिए सामान्य वेतन भोगी शिक्षक से अधिक कुछ ना बन सके, पांडवों के लिए अजय विद्या के स्रोत बने, एकलव्य के लिए एक अद्भुत चमत्कार बन गए। अंतरथा श्रद्धा संयोग से बने गुरु तत्व का रामकृष्ण परमहंस जन सामान्य को बाबा जिसे अधिक कुछ लाभ न दे सके, किंतु जिसने अपनी श्रद्धा से उन्हें गुरु रूप में विकसित कर लिया उनके लिए अवतार तुल्य सिद्ध हुए। अस्तु शिष्यों को अपनी श्रद्धा तपश्चर्या साधना द्वारा सशक्त गुरु निर्माण का प्रयास जारी रखना चाहिए। गुरु पर्व यही अवसर लेकर आता है। 5वां पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो कि एक प्रकार से देखा जाए पहले पॉइंट का एक विकसित स्वरूप है कि गुरु का निर्माण चेतना के रूप में है ना, पहला पॉइंट था। अब यहाँ हमने क्या समझा कि हम एज अ शिष्य के रूप में हमको जानना है कि हमारा जो गुरु है वो कोई व्यक्ति नहीं है और हमारी श्रद्धा उस पर पूरी तरीके से आरोपित है। हमने इस बात को स्वीकार कर लिया, हमारा गुरु हमारी श्रद्धा से बढ़ता चला जाएगा। इसमें 3 उदाहरण दिए। कौरवों के लिए एक द्रोणाचार्य वेतनभोगी, वे टीचर थे, सैलरी मिल रही है, जो उन्होंने बोला जरूरी थोड़ी हम उनकी बात माने, जितना मानना होगा मानेंगे, नहीं मानना नहीं माने, हम तो पेमेंट कर दे रहे हैं, उनका काम खत्म, हमारा काम खत्म। और उसी जगह पांडवों की श्रद्धा थी, उन्होंने सीखा, धन्य हो गए, गुरु के रूप में स्वीकार किया।
लेकिन एकलव्य को तो वो सिखा भी नहीं रहे थे, लेकिन एकलव्य ने श्रद्धा कैसी आरोपित करी कि उसके जो गुरु, उनका जो गुरु तत्व खड़ा हो गया, उसने तो चमत्कार कर दिया। ये सब हम लोग जानते ही हैं। तो इस तरीके से हमारा गुरु, आज बहुत से लोग ये कहते हैं जिंदा गुरु होना चाहिए। जिंदा गुरु से तात्पर्य ये है कि स्थूल शरीरधारी होना चाहिए। ठीक है, उनकी अपनी स्तर होती है, लेकिन अगर हम सच्चे शिष्य के रूप में और अपना विकास करना चाहते हैं तो परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य को हम उनके साहित्य में देख सकते हैं, उनकी चेतना को हम हर पल अनुभव कर सकते हैं। हमारा संकल्प होना चाहिए, हमसे हमारे गुरु की पहचान, एक शिष्य की पहचान उसके गुरु से और गुरु की पहचान उसके शिष्य से होती है। ये एक दृढ़ संकल्प मान के चले, हमारा कोई भी क्रियाकलाप ऐसा ना हो जिससे हमारे गुरु की पहचान बिगड़े। हमको ये ध्यान रखना चाहिए। परम पूज्य गुरुदेव एक सच्चे शिष्य के रूप में अपने आप को विकसित करते चले गए, तो आज उनके गुरु जो हैं जीवंत हैं। कौन जानता है कि कोई गुरु थे कि नहीं थे, कौन आया उनके जीवन में क्या नहीं, लेकिन परम पूज्य गुरुदेव ने अपने आप को जो बना दिया, क्या पता गुरुदेव को ऐसा कोई व्यक्ति मिला कि नहीं मिला, गुरुदेव ने बताया, लेकिन सिर्फ 3 बार उनके जीवन में वो दिखे। और किस रूप में दिखे? चेतना के रूप में, एक शक्ति के रूप में दिखे। कोई स्थूल देहधारी व्यक्ति के रूप में नहीं दिखे हैं परम पूज्य गुरुदेव को दादा गुरुदेव, लेकिन परम पूज्य गुरुदेव ने उनको जीवंत कर दिया उनके तप से। नहीं मानते, भूत प्रेत मान के छोड़ देते तो क्या होता, लेकिन उन्होंने पूरी अपनी जवानी समर्पित कर दी, सब कुछ समर्पित कर दिया परम पूज्य गुरुदेव ने, और गुरुदेव क्या से क्या हो गए। तो उन्होंने अपने गुरु का निर्माण कर दिया। तो मेन बात ये होती है कि हमारा गुरु हमसे ही निर्मित होता है, हमारी श्रद्धा से ही निर्मित होता है। एक शिष्य के रूप में इस बात को हम अच्छे से समझ लें, जान लें। तो यही गुरुदेव ने यहाँ पर स्पष्ट किया है कि गुरु अपने स्नेह तप से शिष्य का निर्माण विकास तो कर सकता है, और शिष्य भी अपने गुरु का निर्माण कर लेता है। ये महत्वपूर्ण पॉइंट था यहाँ पर। तो हमने गुरुदेव के गुरु पूर्णिमा पर्व के बारे में इतना पढ़ा, इतना जाना, इतना समझा। 5 पॉइंट जाने। 5 पॉइंट को ऐसे याद रखेंगे। पहला पॉइंट क्या हो जाता है? गुरु को चेतना के रूप में। दूसरा पॉइंट हो जाता है गुरु शिष्य अनुशासन, गुरु दृष्टि रखता है, अनुशासन वर्ड से याद रखेंगे। तीसरा पॉइंट हो जाता है दाता भिखारी का संबंध नहीं है, साझेदारी का संबंध। तो साझेदारी का संबंध, पहला चेतना, दूसरा अनुशासन, तीसरा साझेदारी, चौथा लोक कल्याण, और 5वां गुरु का निर्माण। ये 5 पॉइंट हमें ध्यान रखने गुरु पूर्णिमा पर्व के। और ये अनुशासन का पर्व है, हम लोगों ने समझा। व्यास जो है उसके बारे में हमने जाना कि जो हमारी प्रतिभा है उसको लोक कल्याण में लगाना। ये सारे इम्पोर्टेंट बातें हम लोगों ने जानी। जय गुरुदेव, सभी को प्रणाम।